हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथस्तान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम हाफ सेल्स के बारे में डिस्कशन शुरू कर चुके थे और हमने मेटल मेटल आयन टाइप की हाफ सेल पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे की हाफ सेल, दैट इज गैस आयन हाफ सेल। सो हमारी नेक्स्ट हाफ सेल इज गैस आयन हाफ सेल। ओके, तो राइट द हेडिंग। नाउ दिस इज गैस आयन हाफ सेल। गैस आयन हाफ सेल में क्या होगा बेटा? पिछली बार मेटल मेटल आयन हाफ सेल में देखा था, एक मेटल था और एक वो थी। अब गैस के साथ एक दिक्कत, पहली चीज सबसे पहले समस्या समझिए। गैस के साथ क्या है? ठीक है, वी हैव टू choose an electrode on which choose an electrode on which gas can be absorbed, on which gas can be absorbed। क्योंकि गैस तो इलेक्ट्रोड हो नहीं सकती भाई। गैस का इलेक्ट्रोड कहाँ बना सकते हैं आप? सॉलिड का ही इलेक्ट्रोड बनता है ना। तो हम लिक्विड का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, ना ही गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। तो हमें ऐसी चीज चाहिए जो जिस गैस को एब्जॉर्ब कर ले। उसका हमें सबसे ज्यादा काम आता है प्लेटिनम वायर। क्या काम आता है? प्लेटिनम वायर एंड प्लेटिनम गॉज। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम की बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है। प्लेटिनम क्या है? इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैसेस, गुड एब्जॉर्बर ऑफ गैस। ठीक है, तो हम प्लेटिनम वायर का यूज करेंगे। ये इलेक्ट्रोड थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो पहले मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। देन ओके, ठीक है बच्चे। देन वी हैव समथिंग लाइक दिस इनसाइड दिस इलेक्ट्रोड। ओके, ओके। सो दिस इज अ वायर, दिस इज द वायर जहाँ से हम बाकी एनोड कैथोड को जोड़ेंगे। ठीक है, रनिंग ऑल द वे। रेड कलर का बना देता हूँ ताकि वायर अच्छे समझ में। तो दिस इज द वायर रनिंग ऑल डाउन द वे। ओके, एंड यहाँ पे होता है प्लेटिनम गॉज। इस पे गैस क्या हो जाएगी? एड्सॉर्ब। एंड दिस इज योर सोल्यूशन। ओके, तो जहाँ पे भी जो गैस होगी उसी उसी गैस का आयन इसमें होना चाहिए, ऐसा सोल्यूशन हम लेते हैं। दिस इज द प्लेटिनम वायर। ओके, दिस इज प्लेटिनम वायर। यहाँ से क्या इंसर्ट की जाती है? यहाँ से गैस इंसर्ट की जाती है। क्या इंसर्ट की जाती है? गैस एट द प्रेशर पीएटीएम पे। और यहाँ पे जो भी गैस हमने इंसर्ट की है, ठीक है, उसका बेसिकली जनरली हम यहाँ पे क्या लेते हैं? एसिड सोल्यूशन। क्या लेते हैं हम? एसिड सोल्यूशन। और हमारा ठीक वो बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? गैस आयन हाफ सेल। अब एग्जांपल के तौर पे गैस आयन हाफ सेल कौन से होते हैं? दो गैस आयन हाफ सेल चलते हैं। एक होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला और एक होता है क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, दो हमें पास होते हैं। जब हम गैस आयन हाफ सेल पढ़ रहे हैं, हमें दो टाइप के हाफ सेल पढ़ने हैं। गैस आयन हाफ सेल हम स्टडी कर रहे हैं और गैस आयन हाफ सेल में हमें दो टाइप के हाफ सेल स्टडी करने हैं। एक हमें स्टडी करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन, और दूसरा हमें स्टडी करना है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमें दो स्टडी करना है, हम दोनों को देखने वाले हैं वन बाय वन। तो अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करता हूँ, सो अगेन आई विल रिपीट द सेम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरीके से यूज होगा। कैटायन के तरीके से भी यूज होगा और कैथोड के तरीके से भी यूज होगा और एनोड के तरीके से भी यूज होगा। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो आपको पता है हाइड्रोजन, हमने क्या बोला? हमने बोला हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं गैस और आयन। किसका बात कर रहे हैं? गैस और आयन। तो हाइड्रोजन गैस में गैस कौन हो जाएगी? हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा H2। और आयन क्या हो जाएगा? H+। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड बनने वाला है, किसका बनने वाला है? H2 एंड H+ का। तो H2 तो कहाँ से आ जाएगी? फ्रॉम गैस। H2 कहाँ से आ जाएगी? फ्रॉम गैस। और H+ कहाँ से आएगा? फ्रॉम एसिड। कहाँ से आएगा? फ्रॉम एसिड। और जनरली कौन सा एसिड यूज किया जाता है? HCl। जनरली कौन सा एसिड यूज हम करते हैं? HCl यूज करते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। कैसा दिखेगा हमारा गैस आयन हाफ सेल हाइड्रोजन वाला? ठीक है, ये बना लिया।
अब नेक्स्ट स्टेप, ओके दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होगा, नाउ ठीक है, यहाँ से क्या डालेंगे बेटा, दिस इज प्लेटिनम वायर, दिस इज प्लेटिनम वायर। यहाँ से क्या डालेंगे, H2 गैस, क्या डालेंगे, H2 गैस। H2 गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे आके एड्जॉर्ब हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे H2 गैस के मॉलिक्यूल, दिस इज प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ना। और यहाँ पे सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है बेटा, सॉल्यूशन भरा हुआ है HCl का। सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ हमने HCl का, ठीक है। जहाँ से कौन से आयंस मिलेंगे आपको, H प्लस और Cl माइनस। हम किस में इंटरेस्टेड हैं, H प्लस में। HCl का सोल्यूशन भर दिया, यहाँ से जो प्रेशर होगा गैस का दैट विल बी PH2। क्या होगा बेटा, PH2, दिस विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब इसके लिए हम एनोड और कैथोड कैसे लिखेंगे, तो एनोड पहले, व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एनोड, तो अब देखो एनोड के लिए जब हम यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे H2 gives 2H प्लस, ओके। और हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको हाफ H2 लिख देंगे, हाफ H2 gives H प्लस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, ओके। हाफ H2 gives H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये तो सिंपल रिएक्शन हो गई। अब अगर हमें E लिखना हो तो E कैसे लिखा जाएगा, E हो जाएगा E H2 ऑब्लिक H प्लस, क्योंकि हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में। हाइड्रोजन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में, तो E H2 ऑब्लिक H प्लस, दिस इज हाउ इट विल बी रिटन, ठीक है। एनोड की रिएक्शन, अब अगर मुझे वो लिखना हो, क्या नाम है, सो दिस इज नथिंग बट दिस EOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो EOP, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा कितना, P ATM, और यहाँ पे कंसंट्रेशन H प्लस HCl की कुछ ना कुछ क्या रही होगी, कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो अगर मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी होगी तो आई विल राइट E OP विल बी इक्वल टू, यही है ना, E नॉट OP, जो भी आएगा हमारा E नॉट OP, सॉरी है ना, यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। एन की वैल्यू 1 क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एन की वैल्यू कितनी हो गई है, 1, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉग, लॉग के बाद अंदर क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2। H2 इधर है, H2 को क्या लिखा जाएगा, प्रेशर। क्यों प्रेशर लिखेंगे, क्योंकि H2 क्या है, गैस। तो डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड प्रेशर ऑफ H2, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड प्रेशर ऑफ H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन, पहली चीज तो ये नेक्स्ट इक्वेशन है, कुछ भी मानने से पहले ना फिर माने, ठीक है। अब लेट सपोज हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि लेट सपोज है ना, लेट प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 1 atm। कितना प्रेशर है, 1 atm। इफ नॉट मेंशनड, अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, इफ नॉट मेंशनड कंसिडर एज 1 atm। अगर कभी मेंशन नहीं है तो कितना कंसिडर करेंगे, 1 atm। अगर हम 1 atm इसका प्रेशर कंसिडर कर लें तब ये क्या बनेगा, तब देखो बहुत अच्छा फॉर्मूला बनने वाला है। देन EOP विल बी इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.0591, और ये बचेगा log H प्लस। क्या बचेगा, log H प्लस, ठीक है। अभी मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, बाद में पता चलेगा। E नॉट OP ऑफ हाइड्रोजन, E नॉट OP एंड E नॉट HP ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन का ही तो है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 0, इज टेकन एज 0, वो हम थोड़ी देर में जानेंगे। दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं, तो हम कितना लेके चलते हैं, 0। 0 लेने का मतलब ये है, ये वाली टर्म तो कितनी हो जाएगी, 0। ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, सो अवर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू E ऑफ H2 से H प्लस इज इक्वल टू माइनस, बाहर ले एक काम करते हैं, 0.0591 को बाहर ले लेते हैं, 0.0591 को बाहर ले लेते हैं, और माइनस का लॉग H प्लस अंदर रखते हैं। अगर आपने कभी बचपन में पढ़ा हो तो पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग
एच प्लस। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग एच प्लस। हमने तो अभी डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में आया नहीं, यहाँ तक हम पहुँचे नहीं, यानी कि इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ के आना होता है यहाँ, ठीक है। बट अभी हम डायरेक्ट पहुँचे तो अभी देखते हैं। तो पी एच इज इक्वल टू माइनस का लॉग एच प्लस, उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई एच टू ऑब्लिक एच प्लस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.0591 pH, 0.0591 pH। आई होप यहाँ तक आपको समझ आता होगा, इसमें कोई दिक्कत या कोई समस्या नहीं होगी। देखिए सब फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। और कैसे यूज करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वो सारा हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल ने देखी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे होगी, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा बेटा, तो देखो पहले तो लिखेंगे प्लेटिनम जो कि होता है सॉलिड, फिर कुछ लोग इसी के ऊपर H2 जो कि कौन सी है गैस, और फिर डैश लगा के यहाँ पे क्या लिखते हैं H प्लस जो कि कैसा है। एक तरीका ये है लिखने का, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एज एनोड, क्योंकि हमने एनोड की तरह बात की। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, दूसरा तरीका लिखने का होता है Pt जो कि सॉलिड है, ऑब्लिक H2 जो कि गैस है, फेस चेंज हो रहा है, ये फेस चेंज की लाइन है, और H प्लस जो कि एक्वस है। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में लिखा मिल सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे। आपने पढ़ा है और आपको आता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चले आगे, दोनों फॉर्म में से लिख सकता है। तो ये तो हमने कैसे बात कर ली, ये तो हमने बात कर ली किसकी तरह, हाँ ये हमने बात कर ली किसकी तरह बेटा, दिस इज लाइक एनोड। ये हमने कैसे यूज किया इसको, एज अ एनोड। अब हम इसको कैसे यूज करने वाले हैं, एज अ कैथोड। कैसे यूज करने वाले हैं, एज अ कैथोड। तो कैथोड की तरीके से कैसे यूज करेंगे, तो अगली हेडिंग है एज अ कैथोड, ठीक है। एज अ कैथोड इसको हम कैसे यूज करेंगे, एज अ कैथोड यूज करने के लिए भाई डायग्राम में तो कोई चेंज होगा नहीं, डायग्राम यही रहेगा, बस ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। रिएक्शन रिवर्स कैसे हो जाएगी, कैथोड पे आने के बाद रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जो H प्लस है जो कि किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन लेके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, H2, हाफ H2 कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और कहाँ पे चला जाएगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, जहां से वो पी प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगा, पी प्रेशर के साथ बाहर निकल जाएगा। तो अब इसकी अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी हो, अच्छा यहाँ पे ई क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई H प्लस से किस में कन्वर्ट हो गया है, H2 में, ई नॉट, और जो उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि ऊपर ही मेंशन करके आया ना, मेंशन अर्लियर, ऊपर हमने मेंशन किया है इसकी वैल्यू जीरो क्यों होने वाली है, ठीक है। ये ऐसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको हम, नेक्स्ट इक्वेशन इसके बाद लिखेंगे, पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे है H प्लस जो कि किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, फिर उसका क्या चेंज हुआ, फेज, क्या चेंज हुआ, फेज, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, H2 गैस फॉर्म में, और वो गैस क्या हुई है, प्लेटिनम जो कि सॉलिड फॉर्म में उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुई है। एक तरीका, दूसरा तरीका H प्लस जो कि कौन सी फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में, किस में कन्वर्ट हो गया, H2 जो कि कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में, और वो गैस किस पे एब्जॉर्ब है, प्लेटिनम पे जो कि कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और इन तीनों का ये फेस चेंज है, ठीक है। तो या तो ऊपर वाली लिखिए या तो नीचे वाली लिखिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी हम लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। तो ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात। रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम क्या देखें, नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अगली चीज जो हम लिखेंगे वो है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में हमेशा कैसे लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन में ई हाइड्रोजन कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, H प्लस से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, H2 में, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट, H प्लस से कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें, H2 में, ठीक है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, 1, कितने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहे हैं, 1, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। हाफ सेल है तो कैंसिल इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे, हाफ सेल है तो कैंसिल इलेक्ट्रॉन नहीं देखेंगे। लॉग ऊपर रखेंगे प्रेशर ऑफ H2, क्या रखेंगे, प्रेशर ऑफ H2, नीचे क्या रखेंगे, ठीक है, ऊपर हो जाएगा प्रेशर ऑफ H2, नीचे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, नीचे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब हमको पता अगेन, ठीक है, लेट प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू 1, ऐसा करते ही ई H प्लस या H2, ठीक है, और इसी को हम क्या लिखते हैं, ई आर पी, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल, बेसिकली रिडक्शन ही हो रहा है, इज इक्वल टू जीरो, जीरो तो हटा ही देते हैं, जीरो क्या किसी काम का नहीं है, तो हो जाएगा माइनस का 0.0591, और पीएच को अगर हम लॉग पीएच है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का लॉग एच प्लस। अच्छा पहले सही से लिख लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मैं लिख देता हूँ लॉग 1 अपॉन एच प्लस, और हमको पता हमने क्या पढ़ा है, लॉग एम
1/m हो, या इसको मैं सकता हूँ माइनस का लॉग m सिंपली। ठीक है, रिवर्स हो जाता है, माइनस आगे आ जाता है। तो मैं इसको लिखूंगा ई एच प्लस ऑब्लिक एच टू इज इक्वल टू माइनस का 0.0591 ब्रैकेट में माइनस का लॉग एच प्लस, माइनस का लॉग एच प्लस अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं, दैट इज नथिंग बट पी एच। तो ई एच प्लस ऑब्लिक एच टू दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 0.0591 पी एच। देखो बेटा कुछ चेंज नहीं हुआ, केवल रिएक्शन चेंज हुई है, तो वैल्यू सेम है, बस केवल साइन चेंज हो गया। वैल्यू सेम है, केवल क्या चेंज हो गया बेटा, साइन चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया, और कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं आया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दिस अबाउट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिस्कस कर लिया। अगला डिस्कशन हमारा होगा किसके ऊपर, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन क्लोरीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड में क्या होगा बेटा, जैसे आपका हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड था, ठीक है, उसी तरीके से होगा। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कौन सी गैस जा रही होगी, यहाँ हाइड्रोजन की जगह कौन सी गैस जा रही होगी, Cl2 गैस। here we will be having Cl2 गैस, और यहाँ पे प्रेशर किसका होगा, Cl2 गैस का। बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली हैं। अब देखो, अब दो तरीके से फिर से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज एनोड की तरह, किसकी तरह यूज कर रहे हैं, एनोड की तरह। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की तरह यूज कर रहे हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, तब रिएक्शन होगी जो आपका क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से आयन होते हैं, पहले तो गैस और आयन समझिए क्या क्या होता है। यहाँ पे गैस होती है Cl2, गैस क्या है बेटा, Cl2, और आयन कौन सा है, Cl माइनस। आयन कौन सा है, Cl माइनस। तो ये Cl2 और Cl माइनस का इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस जरूर रहेगा, क्योंकि पिछला वाले में H2 कैसा था, प्लस का था। पिछला वाला कैसा था, H प्लस का था, बट कि यहाँ पे कैसा होता है, माइनस का। तो एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे जो एनोड होगा, एनोड पे क्या होगा, जो Cl माइनस है वो क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगी, हाफ Cl2। Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगी, हाफ Cl2। Cl माइनस आपका एक्वस और Cl2 आपकी गैस। दिस इज द रिएक्शन ऑन एनोड, दिस इज द रिएक्शन ऑन एनोड। अब एनोड पे ऐसा हुआ है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, एनोड पे ऐसा हुआ तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलतियां करते हैं। रिप्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन में कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज क्यों नहीं होगा, वही बता देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे तो आप रखोगे प्लेटिनम सॉलिड, जो कि रहता ही रहता है ना। उसके बाद आपका क्या हुआ, फेस चेंज हुआ। फेस चेंज होने के बाद कौन आया, गैस, Cl2 गैस। और गैस के बाद कौन आया, एनायन। सर एनायन यहाँ क्यों आया है, अब ठीक है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं रिएक्शन क्या हो रही है, Cl माइनस से Cl2, रिएक्शन क्या हो रही है, Cl माइनस से Cl2। ठीक है, तो यहाँ पे ये Cl2 से Cl माइनस क्यों लिखा है, यहाँ Cl माइनस Cl2 होना चाहिए। तो एक चीज का मैं बता दूं, यहाँ पे होता है बेटा एनोड, ठीक है। तो एनोड में यहाँ पे हम एनोड लिखते हैं, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आता है, फिर यहाँ पे कैथोड आता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक रूल होता है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कॉर्नर एंड पे लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स हमेशा कहाँ पे होते हैं, एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे। कहाँ पे होते हैं, एक्सट्रीम एंड पे। यानी कि अगर लेट सपोज ए बी सी और डी ऐसे लिखा हुआ है, तो ए और डी हमेशा क्या रहेंगे, ए एंड डी विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रोड, ए एंड डी यानी कि जो एंड वाले होंगे, ठीक है, दीज विल बी इलेक्ट्रोड, ये हमेशा इलेक्ट्रोड रहेंगे, पहली चीज, ठीक है। अच्छा, और फिर जो सॉल्ट ब्रिज के पास रहता है, सॉल्ट ब्रिज के जो पास रहता है, सॉल्ट ब्रिज के पास हमेशा, ठीक है, नियर सॉल्ट ब्रिज देयर विल ऑलवेज बी एनायन, नियर सॉल्ट ब्रिज, नियर सॉल्ट ब्रिज ऑलवेज एनायन, हमेशा क्या रहेगा, सॉरी, हमेशा आयन रहेगा, नॉट एनायन, आयन। सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो जब हम एनोड लिखना शुरू करते हैं तो एनोड इधर से लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज यहाँ आएगा, तो इलेक्ट्रोड्स हमने इस साइड लिख लिया और आयन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, इसलिए। लेकिन जब ई वाली रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, कौन सी, ई वाली, तो ई में क्या लिखेंगे, ई में वही लिखते हैं जो रिएक्शन में हो रहा है, दैट इज Cl माइनस से कहाँ जा रहा है, Cl2 में। ई में क्या लिखेंगे, Cl माइनस से कहाँ जा रहा है, Cl2 में। सर ये हाफ पॉइंट नहीं लगाएंगे, नहीं बेटा, हाफ पॉइंट नहीं लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए जो मेंशन होगा वो मेंशन होगा ई नॉट। और अगर हमें नस्ट इक्वेशन लिखनी होगी तब हम क्या लिखेंगे, नस्ट इक्वेशन इसके लिए क्या आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन आएगी ई Cl माइनस से कहाँ जा रहा है, Cl2 में, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट Cl माइनस से कहाँ जा रहा होगा, Cl2 में, माइनस, मैं वो वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ 0.0591 वाली, अपॉन n की जगह कितना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किया, कितना इस्तेमाल किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे लॉग, अब यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, Cl2, जहाँ पे प्रेशर ऑफ Cl2 गैस ऊपर रखा जाएगा,
और नीचे होगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। दिस विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन। इसके बाद जो भी चेंज आएंगे हम उसी हिसाब से इक्वेशन में अपनी चेंज कर लेंगे। आई होप आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट इक्वेशन। और क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड कब, जब हम एनोड रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैथोड में क्या होगा बेटा, कैथोड में इसका रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स हो जाएगा कैथोड में, सो लेट्स सपोज वी हैव इट एज कैथोड। कैथोड में रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैथोड में कैसे, जो Cl2 है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, सॉरी जो हाफ Cl2 है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl माइनस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl माइनस में। तो E कैसे लिखा जाएगा, E तो लिखा जाएगा Cl2 से कहाँ आ गया, Cl माइनस में। लेकिन अगर मैं बात करूं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की, कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी बेटा, रिप्रेजेंटेशन में जो हमारा कैथोड है वो तो सबसे बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स Pt जो सॉलिड है वो बाहर आएगा। उससे पहले कौन आ जाएगा, Cl2, और Cl2 से पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे, Cl माइनस। ये रहने वाली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और आई कैन से Cl माइनस ऑब्लिक Cl2 गैस ओवर प्लेटिनम सॉरी। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनली नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी होगी तब कैसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे E नॉट होगा जो भी वैल्यू मेंशन होगी। और अगर मुझे इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी हो तो नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखूंगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, E नॉट सॉरी E Cl2 से Cl माइनस, E Cl2 से Cl माइनस इज इक्वल टू E नॉट Cl2 से Cl माइनस माइनस 0.0591 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ 1 लॉग, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन माइनस, और नीचे प्रेशर ऑफ Cl2 गैस। ठीक है, इजी इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन एक बार आप लिखना सीख गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट इक्वेशन के लिए रिएक्शन आना चाहिए, रिएक्शन लिखना सीख गए तो अगेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। बहुत आसान टॉपिक में से एक होता है, फ्री के नंबर्स होते हैं, फटाफट बटोर लिया कीजिएगा। चले आगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ट्राई कीजिएगा अपने आप, है ना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, प्लीज़ वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन ट्राई भी कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले हमेशा क्वेश्चन को डिफाइन किया जाता है। ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, बाकी चीज़ें हटा दी तो क्वेश्चन बचता है Zn प्लस 2 का, जो कि है 0.1 मोलर, और उसके बाद सॉल्ट ब्रिज है। और यहाँ पे बेसिकली आपका H प्लस है जो कि 0.01 मोलर है। उसके बाद फेस चेंज है, हाइड्रोजन बना हुआ है, इसी से मुझे पता चला। अगर Cl लिखा होता तो यहाँ पे मैं Cl माइनस लिखता। ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसके बाद हमको पता है ये दिस इज मेटल मेटल आयन हाफ सेल। कैसी है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। क्या सर हमें भी सॉल्यूशन में इतना सब करना होगा, नहीं बेटा, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो हमें ले जाना जरूरी है। एक बार हमारे रटा हुआ हो जाएगा तो ये सारा क्वेश्चन ना, जितना मैं यहाँ पे टाइम लग रहा है उतना टाइम का क्वेश्चन है नहीं वैसे। मेटल मेटल आयन हाफ सेल है, ये कौन सी है, गैस आयन हाफ सेल। आपको सिर्फ पहचानना हो कैसे एक एक हाफ सेल मर्ज करके नए नए सेल बना दिया जाता है, ये दिखाया जा रहा है, सो दैट आपको वहाँ पे डरो नहीं कि इतना लंबा क्वेश्चन आया कैसे होगा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस गैस आयन हाफ सेल, आपको रिएक्शन पता हो बस वही लिखना होता है, जैसे हम लिख लेंगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। गैस आयन हाफ सेल, ठीक है। दो चीजें हो गई, ये कहाँ पे है, दिस इज एज अ एनोड, ये कहाँ पे है, एनोड पे है तो एनोड पे इसकी रिएक्शन लिखेंगे। दिस ये कहाँ पे, कैथोड पे, तो कैथोड पे इसकी रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, फिर वही रूल है। अब यहाँ तक अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारा काम आसान है। पहले हमें हमेशा एनोड की रिएक्शन लिखनी होती है, यह याद रखिएगा, रूल है। एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, सर कैथोड लिख देंगे, गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, बट आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ और कंसेप्ट है। अगर आप नहीं चाहते हो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बने, कि चीजें इजीली सॉल्व हो जाए, तो रूल को फॉलो कीजिए। चाहते हो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बने, कहीं कहीं पे फंसे, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमारे लिए नोट पहले लिखना होता है तो हम नोट पहले लिखेंगे। नोट पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जिंक जो कि सॉलिड फॉर्म में, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या रिलीज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो हम E नॉट लिखेंगे वो क्या, कौन सा लिखेंगे, Zn से Zn+2 वाला। कमाल की बात है, जैसा हम लिखना चाह रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन में मेंशन है, तो हम चुपचाप वैल्यू जो दी गई है वो रिपीट कर देंगे। ठीक है, फिर कैथोड पे हमारे पास, हमें पता है इसके गैस आयन हाफ सेल में जो हाइड्रोजन वाली हाफ सेल, उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो उसकी रिएक्शन हमें पता है जो H2 है, ठीक है, अगर हम उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दें, H2 क्या है हमारी गैस, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दें तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2H प्लस में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन सर क्यों, क्योंकि बेटा हमें इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, तो हम बराबर इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया है। ठीक है, ये रिएक्शन को आप 1/2 से भी कर सकते हो, लेकिन फिर बराबर करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H प्लस।
ओके, नाउ दिस इज एक्वस फॉर्म। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई नॉट H2 से H प्लस। आपको पता है हाइड्रोजन सेल के लिए कितना होता है बेटा, जीरो। हाइड्रोजन सेल के लिए कितना होता है, जीरो। तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद दोनों को जोड़ने पे क्या मिलती है हमें, फुल सेल रिएक्शन। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगी, फुल सेल रिएक्शन। सो विल गेट फुल सेल रिएक्शन एज, ओके, ये हो जाएगा Zn सॉलिड प्लस Zn प्लस 2 एक्वस प्लस 2H प्लस। ठीक है, और अगर हम ई नॉट सेल की बात करें वो कितना हो जाएगा, तो ई नॉट सेल में दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 0.76 वोल्ट। यहाँ तक कहानी आई होप समझ आती होगी, इसमें कोई समस्या नहीं। अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है, नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो ई सेल होने वाला है, ई सेल इज नथिंग बट ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन टू। टू क्यों, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं दोनों जगह पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने कैंसिल हो रहे हैं, टू। टू फिर लॉग यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, Zn+2 की। किसकी कंसंट्रेशन, Zn+2। ठीक है, और यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन, H प्लस की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट, रिएक्शन उल्टा हो गया बेटा, जस्ट मिनट। ठीक है, एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, आई डोंट नो। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू। ठीक है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, थोड़ी सी गलती होगी बेटा, है ना। ये इन्हीं गलतियों से बच के रहिएगा, नहीं आपका आंसर भी खराब हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2H प्लस एक्वस प्लस, यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, ठीक है, और साथ में यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि H2 गैस है। हालांकि अगर मेंशन नहीं तो हम हमेशा कितना ले लेंगे, 1 एटीएम। मेंशन नहीं तो कितना ले लेंगे, 1 एटीएम डिवाइड बाय यहाँ पे कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी, H प्लस। और H प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, H प्लस का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कितना लगा है, दो। ये जो दो आगे लगा होता है ये पावर में चला जाता है, इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ाई होगा, अब तक केमिस्ट्री इतनी तो आपने सभी ने पढ़ी ली होगी, राइट। तो ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई सेल हमारा हो जाएगा यहाँ से ई नॉट सेल, जिसकी वैल्यू है 0.76 माइनस, इसको मैं सोल्यूशन के लिए 0.06/2 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि सोल्यूशन हमारा आसान हो जाए करना। हमेशा आप भी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, क्योंकि आंसर तो चारों अप्रॉक्स में होंगे, तो है ना, इतनी फर्जी में अपने आपको हेडेक देने की जरूरत नहीं है। Zn+2 की कंसंट्रेशन क्वेश्चन ने हमको कितनी मेंशन करके दी है, Zn+2 की कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन ने 0.1 मेंशन करके दी है। तो यहाँ पे कितना रखूंगा, 0.1, और नीचे कितना रखूंगा, 0.01 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ तक हो गया, आगे चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.76 माइनस 0.03, और ये हो जाएगा लॉग। अब बेटा ये पॉइंट सॉल्व करेंगे, पॉइंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 और नीचे हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर पूरा करने के बाद ये निकल के आएगा 0.76 माइनस 0.03 लॉग 10⁻3। लॉग कितना आ जाएगा, 10⁻3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये कैसे हुआ 10⁻3। ठीक है, यहाँ से 4 जीरो हटाया तो 10⁻4 चढ़ी, एक पॉइंट हटाया तो 3 हो गया। ठीक है, 10⁻3 इज इक्वल टू 3। लॉग 10⁻3 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 3। तो हो जाएगा 0.76 माइनस 0.03 इंटू 3, तो हो जाएगा 0.76 माइनस 0.09 माइनस 0.09। अगर 0.09 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.76 माइनस 0.09 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 76 में से 76 में से 9 चला गया, कितना बचा, आई थिंक 67। तो ये जाएगा 0.67 वोल्ट। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो सकता है। आगे चलते हैं। नो, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो सर सॉल्ट ब्रिज ही मेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब बेटा सॉल्ट ब्रिज मेंशन ना हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इधर साइड अगर हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है H2 और H प्लस की सेल है। इधर साइड देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, Cl माइनस और Cl2 वाली सेल है। तो और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या रहा है, HCl, इसीलिए वहां पे आपको उसने अलग करके नहीं दिखाया। पहले तो हम इसको अलग लिख लेंगे ताकि हमें जिस फॉर्म में हम हैबिचुअल है उसमें हो जाए। H2/HCl लिख लेंगे, फिर सॉल्ट ब्रिज, है ना। अच्छा, आप इसको ना ऐसे ब्रेक कर लो HCl को, यहाँ पे आप क्या कर लो अपनी कन्वीनियंस के लिए H प्लस लिख लो,
सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज होता नहीं इन सेल्स में इसलिए इसने मेंशन नहीं किया, ठीक है। Cl माइनस ऑब्लिक, क्योंकि HCl दोनों के लिए सेम रहने वाला है इसीलिए उसने मेंशन करना जरूरी नहीं समझा, ठीक है। Cl2 और यहाँ पे क्या लिख दिया, Pt सॉलिड, ठीक है। अब इसकी भी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, इसकी भी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हमको पता है दिस पोर्शन इज एनोड, ये कौन सा है, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड दिस पोर्शन इज कैथोड। तो इसके लिए एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, इसके लिए कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। तो रिएक्शन लिखते हैं। अगर मैं एनोड की रिएक्शन लिखूँ तो एनोड की रिएक्शन पे क्या हो जाएगा, एनोड की रिएक्शन पे जो हाइड्रोजन है जो कि गैस फॉर्म में है वो क्या करेगी, वो 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगी, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, ठीक है। या अगर आधा आधा वाला लिखना हो तो इसमें आधा आधा चल सकता है क्योंकि क्लोरीन भी गैस ही है। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ H2 जो है वो क्या करेगी, H+ में कन्वर्ट हो जाएगी और क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। और यहाँ पे जो E0 होगा वो क्या लिखा जाएगा, H2 से H+। हालांकि हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी रहती है, 0। कैथोड पे क्या होगा बेटा, कैथोड पे जो Cl2 है, Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा Cl2 है हाफ Cl2, वो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगी एक, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, Cl-, एक्वस, ये भी एक्वस है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, E0 कहाँ से कहाँ, Cl2 से गया है कहाँ, Cl- में। Cl2 से कहाँ गया बेटा, Cl- में। Cl2 से Cl- के लिए वैल्यू कितनी दी गई है, -1.5। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1.5 वोल्ट। आई होप आपको समझ आता होगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट एक छोटा सा करेक्शन है बच्चे, वो यहाँ पे कर लेना है ना। ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, E0 और यहाँ पे Pt लिख दिया गया, ठीक है। Pt Cl2 Cl-। Pt लिखने से हो दिक्कत क्या हो गई है, ये जो वैल्यू रिडक्शन की होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें कैसे दिख रहा है रिडक्शन, बट Pt आगे लिखने से क्या हो गया, ड्यू टू, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड being present at लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम। हमेशा अगर लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पे इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होता है तो वो रिएक्शन किसकी हो जाती है, इट इज ऑक्सीडेशन, इट इज एनोड या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड पे आपका इलेक्ट्रोड आ जाए तो वो रिएक्शन कौन सी मानी जाती है, एनोड या ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, कैथोड या रिडक्शन। इसीलिए हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, Cl2। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे E0 Cl- Cl2 ऑब्लिक Pt, क्योंकि हमें कैथोड वाले टर्म्स में लिखना है। किस टर्म में लिखना है बेटा, कैथोड वाले टर्म्स में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी, जैसे हमारा ऊपर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, उस टर्म्स में लिखना है। चलें आगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ से, फुल सेल रिएक्शन। जब हम फुल सेल रिएक्शन लिखने की कोशिश करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये आ जाएगा हाफ H2 which is in the form of gas plus half Cl2, this is also in the form of gas, this will give me H+ aqueous and Cl- aqueous, ये हो गया। और E0 सेल कितना हो जाएगा बेटा हमारा, E0 सेल आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो आ जाएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 91 अपॉन कितना हो जाएगा, 91 अपॉन 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन यूज किया है। लॉग ऊपर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, और नीचे कुछ नहीं, नीचे प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ Cl2, जो कि हम कितना मान के चलेंगे, 1 atm, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है। तो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी, ई सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल, जो कि कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.06 अपॉन 1, ठीक है। और यहाँ पे लॉग, लॉग के बाद H+ और Cl- की अगर मैं बात करता हूँ तो H+ की कंसंट्रेशन भी 0.1 है ना बेटा, 0.1, और Cl- की कंसंट्रेशन भी 0.1 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.06 लॉग 10 टू द पावर -2। लॉग 10 टू द पावर -2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये वैल्यू याद कर लीजिएगा, लॉग टेबल आपको आनी चाहिए, दिस इज -2। लॉग 10 टू द पावर -2 की वैल्यू कितनी होती है, -2। तो ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.06 इंटू -2, माइनस 0.06 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 0.12, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.62 वोल्ट। कितना हो जाएगा बेटा, 1.62 वोल्ट।
आसान था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका पता होना चाहिए, चीजें पता होनी चाहिए और हमारा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, अभी तक हमको क्या मिल रहा था, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, ट्राई भी कर लिया होगा। अभी तक हमको एक पूरी सेल मिल रही थी। क्या मिल रही थी हमें? एसएसएल मिल रही थी लिखी हुई, ठीक है। इस बार सेल, और सेल से हम क्या लिखने की कोशिश कर रहे थे? रिएक्शन। क्या लिखने की कोशिश कर रहे थे? रिएक्शन। रिएक्शन ने क्वेश्चन में आपको लिख के दे दी कि भाई ये रिएक्शन है, तो ये हमारा काम खत्म हुआ। दूसरा हम क्या निकाल रहे थे? ई नॉट ओपी और ई नॉट आरपी, इनको जोड़ के हम क्या निकालना पड़ा था हमें? ई नॉट सेल। क्या निकालना पड़ा था? ई नॉट सेल। क्वेश्चन ने वो भी काम आपका खत्म कर दिया, आपको एनोड सेल की भी वैल्यू दे दी। यानी कि जो हमें एनोड कैथोड, हम क्या करते थे? एनोड लिखते थे, फिर कैथोड लिखते थे, ठीक है। क्योंकि हमारा पर्पस था एनोड कैथोड लिखने के बाद फुल सेल रिएक्शन निकालना। क्या निकालना? फुल सेल रिएक्शन। पर इस बार हमें वो नहीं करना है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने हमें सीधा फुल सेल रिएक्शन दे दी है। दूसरा, हमें ई नॉट आरपी और ई नॉट ओपी करना पड़ता था। एनोड की रिएक्शन लिखते थे, ई नॉट ओपी लिखते थे, कैथोड की रिएक्शन लिखते थे, ई नॉट आरपी लिखते थे, दोनों को जोड़ते थे, ई नॉट सेल आता था। हम ये मेहनत करते थे, वो भी हमारे लिए क्वेश्चन ने करके दे दी। तो खाली हमें ई सेल की वैल्यू निकालनी। जब सारी मेहनत क्वेश्चन ने करके दे दी, तो हमारा लास्ट स्टेप जो बचता है नेक्स्ट इक्वेशन वाला, वो इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ई सेल होगा, दैट विल बी नथिंग बट ई नॉट सेल माइनस 0.06/2, मैं वही वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। लॉग, अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में H प्लस है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन H प्लस की पावर 4, और O2 का प्रेशर क्योंकि मेंशन नहीं है, बट हम लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। और नीचे क्या रहेगा? H2 आपका लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड के लिए 1 होता है, तो खत्म बात, प्रेशर ऑफ O2 1 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये बचेगा ई नॉट सेल, जिसकी वैल्यू है 1.23 माइनस ये हो जाएगा 0.03, और लॉग H प्लस की पावर 4, ठीक है। लॉग H प्लस की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 4 लॉग H प्लस। क्या लिख सकते हैं? 4 लॉग H प्लस। तो ये लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.23, ठीक है, माइनस 0.03 इंटू 4 लॉग H प्लस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 1.23 प्लस 0.03 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा? 0.12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का लॉग H प्लस, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का लॉग H प्लस। ये जो माइनस है मैं अंदर ले गया हूँ। अंदर क्यों ले गया हूँ? क्योंकि माइनस लॉग H प्लस इज नथिंग बट पीएच। माइनस लॉग H प्लस इज नथिंग बट पीएच, और पीएच की वैल्यू कितनी दी है? 7। तो सीधा सीधा वैल्यू उठा के रखेंगे, हो जाएगा 1.23 प्लस 0.12 इंटू 7, 12 7 84, तो हो जाएगा 1.23 प्लस 0.84। 1.23 और 0.84 को जोड़ोगे तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी से बताओ बच्चा। ई सेल की वैल्यू आ जाएगी 2.07 वोल्ट, आई गेस, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या बच्चे? नहीं, सही है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलें आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिएगा बेटा, है ना, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं इसको ट्राई करूं, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो मेरा क्या आएगा? जो हमारा पीटी सॉलिड है, तो पहले तो दिस इज अवर एनोड, और एनोड पे हमारी क्या पड़ी है? एनोड पे हमारे पास है, एनोड पे हमारे पास है गैस आयन हाफ सेल, और दिस इज अवर कैथोड, ठीक है। एक चीज यहीं पे बता दूं, H2SO4 जब कभी भी ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा बेटा? H2SO4 से कितने H प्लस मिलते हैं? 2 H प्लस मिलते हैं। तो अगर इसकी कंसेंट्रेशन 0.05 है, तो यहाँ से H प्लस की कंसेंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 0.05, दैट इज कितना हो जाएगा? 0.1, कितना आ जाएगा? 0.1, ठीक है, 1 मोलर। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो बाद में वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं फटाफट। एनोड की रिएक्शन क्या लिखेंगे? एनोड की रिएक्शन हो जाएगी, H2 हमारी गैस है, सॉरी, हाँ, H2 हमारी गैस है, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगी? 2H प्लस में, और साथ में क्या रिलीज कर देगी? 2 इलेक्ट्रॉन। हम ई नॉट H2 से H प्लस लिखना चाहते हैं, जो कि हमें पता कितना होता है? 0। फिर हमारी कैथोड रिएक्शन है, कैथोड पे क्या होगा बेटा? जो CD हमारा क्या है? CD+2, जो कि हमारा किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? CD सॉलिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CD सॉलिड में। जैसे Zn वाला था वैसे CD वाला है, मेटल का सबका एक ही जैसा रहता है, बस मेटल आप चेंज करते जाओ, रिएक्शन चेंज होती जाएगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए दिए थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ई नॉट CD+2 से CD, पर ये तो सर मेंशन है नहीं क्वेश्चन में,
ये नहीं मेंशन है, बट इनको जोड़ने पे क्या निकलेगा, इनको जोड़ने पे निकलेगा ई नॉट सेल, और वो मेंशन है क्वेश्चन में कितना 1.5। तो अगर ये नहीं दिया गया तो हम टेंशन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो आगे अगले स्टेप में जिसके लिए हमें चाहिए होता है वो मेंशन है। फुल सेल रिएक्शन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें वो लगानी पड़ेगी नेक्स्ट इक्वेशन। फुल सेल इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो हमारा हाइड्रोजन है जो कि किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, प्लस कैडमियम प्लस 2 किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस, जो कि कौन सी फॉर्म है, एक्वस फॉर्म है, साथ में कैडमियम सॉलिड में। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यही हो जाएगी हमारे लिए n की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल बराबर कितना हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन, अब 2 लिखेंगे, क्यों 2 नीचे आएगा, ठीक है, और लॉग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हो जाएगा H प्लस, और H प्लस का हो जाएगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आगे कितना लिखा हुआ 2, नीचे CD प्लस 2। ठीक है, बाकी चीजें नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं उम्मीद करता हूँ आप समझदार हो गए होंगे कि वो नहीं लिखी जा रही है। ई सेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको गिवन है 1.5 माइनस 0.03 लॉग H प्लस की वैल्यू, H प्लस कहाँ की बेटा, ये H प्लस की वैल्यू 0.1 मोलर आई थी, तो हो जाएगी 10 की पावर माइनस 2, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा पूरा। और नीचे CD प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 2, ये भी है, ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा कितना, ई सेल इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.03 और लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू बेटा आप सभी को पता होगी, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ई सेल की वैल्यू कितनी बचेगी, ई सेल विल बी इक्वल टू 1.5 वोल्ट। आई होप आपको समझ आता होगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमने अब तक 2 टाइप की हाफ सेल डिस्कस कर ली है, ठीक है बच्चा, इसके आगे भी 2-3 टाइप की हाफ सेल बचती है, उन सभी का डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।